नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया। अगर इसके मार्केट कैप की मैं बात करूं ना, केवल 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे है। इवन इसके स्टॉक का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। इस गिरते मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो 20% डाउन है, किसी का स्टॉक 30% डाउन है, किसी का स्टॉक 40% डाउन है, किसी का तो भाई 10% है, किसी का 25% है। पर ये जो स्टॉक है गैब्रियल इंडिया अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, इसके रीज़न क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं डीआईज की होल्डिंग की बात करूं तो इस कंपनी में डीआईज की होल्डिंग 13% की है, एफआईज की होल्डिंग 5% की है। एफआईज ने सितंबर दिसंबर में माल नहीं बेचा है। आप दूसरे अच्छे स्टॉक उठा के देख लो, एफआईज ने 1-2% माल बेचा है। लेकिन ये जो गैब्रियल इंडिया है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता रहेगा, इसका माल एफआईज ने नहीं बेचा है। डीआईज 13% होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर्स की बात करूँ तो अराउंड 55% की होल्डिंग है और 89% का मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल में और रेलवे सेगमेंट में, और 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में भी ये लीडर है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये लीडर है इस सेगमेंट के उस सेगमेंट के, काम धंधा क्या करता है भाई? इनका काम है शॉक बनाना, मतलब यानी कि शॉक एब्जॉर्बर बनाना। यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, जब भी गाड़ी खड्डे में जाती है तो वो स्प्रिंग रहता है ना, उसको हम बचपन में क्या बोलते थे, शॉक। तो इसके लिए वो जुबान से पहला निकल गया, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जो कंपनी है शॉक एब्जॉर्बर बनाती है और इस इंडस्ट्री में ये लीडर है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल व्हीकल और रेलवे सेगमेंट में, मतलब रेलवे के लिए भी ये बनाती है शॉक, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर बोलो या शॉक बोलो, बात एक ही है। तो रेलवे के लिए भी ये बनाती है, कमर्शियल व्हीकल के लिए भी बनाती है, 2 व्हीलर के लिए भी बनाती है, 3 व्हीलर के लिए भी बनाती है। और अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है, 20 पर मतलब 20-22% का मार्केट शेयर है। काम धंधा काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं कि क्या बनाती है ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये क्या हो, कहाँ गया, ये देखो डैमर, ये भी, ये देखो ये डैम्पर बोलते हैं जिसको, ये डैम्पर भी बनाती है जो रेलवे में यूज़ होता है। देखो ये देख रहे हो ना, ये देखो, इसको डैम्पर बोलते हैं। ठीक है, ये डैम्पर बनाने का काम भी ये गैब्रियल इंडिया करती है। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है भाई। इसके क्लाइंट्स अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ी स्टडी करो, ठीक है, इसके ऊपर। यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर दिखा दूँ आपको, ये देखो, समझा भी आपको क्या बनाती है। ठीक है, हल्के में मत लेना, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही एक स्मॉल कैप की कंपनी है, पर इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको इसके ऊपर अपनी स्टडी करो। मैं एक बार ओपन कर दूँ, इसके मैं क्लाइंट लिस्ट बताऊँ तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट लिस्ट है। यहाँ पे ओपन हो जाए, ये पीडीएफ बस डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं भाई। इस गिरते मार्केट में मैंने देखा भाई ये गिरा ही नहीं है, ठीक है, मतलब हाई पे खड़ा। तो मैं बोला भाई थोड़ी लोगों को बताया जाए, और ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे है तो ही मैं स्टडी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, आपके साथ बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमने पहले भी 1-2 महीना पहले भी ये आपके साथ शेयर कर चुके, ठीक है। गैब्रियल इंडिया का देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक सेकेंड ना, ये देखो, ये कार्स वगैरह देख रहे हो ना, महिंद्रा थार, महिंद्रा एक्सयूवी 700, सुजुकी ब्रेजा, ये इनमें इनका शॉक लगता है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं क्लाइंट लिस्ट में, आपको ये देखो, अगर मैं 2 और 3 व्हीलर में बात करूँ तो अतुल ऑटो हो गया, बजाज हो गया, बेनेली हो गया, होंडा हो गया, महिंद्रा हो गया, पियागो हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, सुजुकी हो गया, टीवीएस हो गया, यमाहा हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, एथर हो गया। तो ये इसके कस्टमर है। ये जो हम ये गाड़ी चलाते ना इन ब्रांड्स के, तो जब झटके पड़ते तो इनके ही एब्जॉर्बर लगे रहते, ठीक है। फिर यहाँ पे पैसेंजर कार में बात करूँ तो होंडा हो गया, टाटा हो गया, स्टेनलिटीस हो गया, रेनॉल्ट हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, स्कूडा हो गया, फॉक्सवैगन हो गया, ठीक है। इन सारे बड़े कंपनी को अपना ये शॉक एब्जॉर्बर बना के बेचते। अगर मैं सीवी कमर्शियल व्हीकल और रेलवेज की बात करूँ तो अशोक लेलैंड हो गया, डेमेलियर हो गया, डेफ हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, आईसुजू हो गया, महिंद्रा राइज हो गया, टाटा हो गया, और यहाँ पे इंडियन रेलवे हो गया। जो मैं आपको देखा ना, इंडियन रेलवे के लिए डैम्पर बनाते हैं, जो मैंने आपको गूगल में अभी दिखाया।
तो बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है ना, ये ज्ञानबाजी हम क्या करें अब सुन के, ठीक है। ये देखो, ये डैम्पर इसको बोलते, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो ये डैम्पर दिखाया ना आपको, ये एक सॉफ्ट बॉक्सर का काम करता है। डैम्पर मतलब ट्रेन में झटके वटके कम लगते हैं, ठीक है, पटरियों की आवाज़ कम आती है, तो ये डैम्पर के वजह से। तो अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे ठीक है, हमने ये ज्ञानबाजी सुन ली, अब हम क्या करें गैब्रियल इंडिया को लेके, तो अपने ऑल टाइम हाई पे अब हमारा क्या काम है भाई, बहुत काम है। देखो क्या होता है ना कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे बैड न्यूज़ चलते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, हम छोटी कंपनी देखते भी नहीं है, और ये एक छोटी कंपनी है और अपने सेक्टर में लीडर है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी टिप्स या मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जाके कंपनी में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो या आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो या बना रहे हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी स्टडी इस पे करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इसमें जांच पड़ताल करना चाहिए। आप इस पे स्टडी करो, इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी, और मार्केट में क्या इसका योगदान है सॉफ्ट बॉक्सर को लेकर, ठीक है, आपको वो समझ में आएगा। बाकी सेल्स ग्रोथ बात करूँ 25% का है, आरओसी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, आरओई के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 45% का है, लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 25% का है। डेप्ट फ्री पूरी कंपनी है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, केवल धंधा करना है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 55 है, एफआईज की होल्डिंग 5.33 है, डीआईज की होल्डिंग 13.46 है, और इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर केवल 1,40,849 है, यानी कि बहुत कम है, और बहुत अच्छी बात है। जिस स्टॉक में सबसे कम रिटेलर्स होते हैं ना, वो स्टॉक बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ पे रिटेलर्स की नज़र पड़ गई, मतलब रिटेलर्स की नज़र किस पे पड़ती है, पड़ती नहीं है, उसको पढ़ाया जाता है नज़र। आप एक बात को समझो, रिटेलर्स की नज़र जिस पे ज़्यादा पड़ी रहती है ना, जो स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा रहते हैं, वो स्टॉक भाई जल्दी चलता ही नहीं है। और वो उसमें रिटेलर्स की गलती नहीं है, उनकी नज़र मतलब उन पे कोई और ही बंदा, मतलब जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं ना, रिटेलर्स की नज़र ऐसे स्टॉक पे डाल देंगे ना कि वो पहले ही चल जाएगा। जैसे मान लो कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा बंदा है, ठीक है, कोई फंड हाउस है, किसी स्टॉक को चला दिया, अच्छा पैसा कमा दिया, तो अब क्या आएगा ना, उसको बेचना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना है। बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करते हैं। अब माल चिपकाए कैसे भाई लोगों को, अब लोगों की इस पे नज़र पड़ेगी, जब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो ही तो रिटेलर्स आएंगे। रिटेलर्स किसी भी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा न्यूज़ सुन के, अपनी स्टडी करके थोड़ी ना रिटेलर्स इन्वेस्ट करते। यानी रिटेलर्स मीन्स आप और हम। आप और हम क्यों इन्वेस्ट करते, बिकॉज हमने न्यूज़ में सुना है वो कंपनी अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जब स्टॉक को कोई बड़े लोग भगा देते हैं, अब उनको जब डंप करना रहता है, मतलब प्राइस गिराना रहता है, प्रॉफिट बुकिंग करना रहता है, तो न्यूज़ में चलता है इधर उधर, तो रिटेलर्स उस पर कूद पड़ते, और फिर रिटेलर्स कूद गए, माल डंप कर दिया और कहानी ख़त्म हो गई। पर इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ओवरऑल बताने का मतलब यही है। तो अगर आप स्टॉक पे स्टडी कर रहे हो, एक लिस्ट बना के रखे हो, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए, स्टडी वॉच लिस्ट में, इसके ऊपर स्टडी कीजिए, ठीक है। देखिए कि ऐसी कंपनी में क्या बात है कि जब लोगों के स्टॉक 30-20% डाउन है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टडी ज़रूर करना। मैं आपको कोई भी यहाँ पे बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और वीडियो में केवल हमने बिजनेस ही चर्चा किया, प्राइस के ऊपर हमने बिल्कुल भी बात नहीं किया, ठीक है, कि प्राइस सस्ता है महंगा है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, बिल्कुल नहीं, ध्यान देना। जो भी हमने इस वीडियो में बातें की, केवल बिजनेस के ऊपर बातें की और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में क्या कभी भी किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।